राधे राधे बच्चों। आज हम एक ऐसा समीकरण लाए हैं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी 7 PYQ क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक समीकरण 7 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करता है, वो भी PYQ जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो समझते हैं। समीकरण क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है इसमें। ये है एक रासायनिक अभिक्रिया। इसको समझ लिया आपने, ये सिर्फ एक समीकरण समझ लिया तो जो हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप देखिए 2022 में पूछा गया, 20 में, फिर 23 में, 24 में, फिर 24 में, 19, 20, 25, फिर 19, मतलब ये 2019 से लेकर 2025-26 तक के क्वेश्चन पूरे ये इस रासायनिक समीकरण से सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ एक रासायनिक समीकरण से। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और इस क्रिया से ऊष्मा निकलती है। ये सिंपल अभिक्रिया है जो सिर्फ समझनी है। ओके, इससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है जो एग्जाम में पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ये समीकरण हो गया। इसका अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल ये पूरी समीकरण लिख देंगे, पूरा ये वाला। तो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो आंसर में क्या लिखना है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये एग्जाम्पल में ये समीकरण लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं सेकंड। ये क्वेश्चन आया था आपका 2020 में। कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग, मतलब कोई पदार्थ X है उसका उन्होंने नाम नहीं बताया, तो कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। मतलब एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सफेदी करने में करते हैं। सफेदी माने जैसे दीवार को पोतना, सफेद करना, सफेदी करने में करते हैं। तो इन्हें क्वेश्चन पूछा है ए, पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए। क्या बोला है इनने? फर्स्ट क्वेश्चन कि पदार्थ X का नाम बताइए आप कि ये X पदार्थ क्या है जिसका उपयोग हम सफेदी में करते हैं, और उसका सूत्र भी लिखिए। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या लिखना है अपन को? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। उस X का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। क्या हो जाएगा इसका? CaO। क्लियर? फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई पदार्थ X है जिसका उपयोग किस में किया जा रहा है? सफेदी बनाने में, करने में किया जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस X पदार्थ का नाम बताइए। तो नाम हमने बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर वो कह रहे हैं सूत्र बताइए। सूत्र क्या हो गया? CaO। ओके, फिर इसी का वो सेकंड, पहले ए हो गया फिर बी पूछ रहा है, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है? सिर्फ ये वाली अभिक्रिया ही लिख देनी है। पदार्थ तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल के साथ अभिक्रिया की तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकली। तो ये पूरी अभिक्रिया हमें इस बी वाले के आंसर में लिख देनी है। तो ये हो गया अपने जो सेकंड क्वेश्चन था जो कब आया है? 2022 में। समझ में आया? ठीक। अब समझते हैं क्वेश्चन 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं बार बार इसी समीकरण को, इसी अभिक्रिया को
पैटर्न बदल बदल के पूछ रहे हैं। क्या पूछ, रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने समझा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये एक संयोजन अभिक्रिया। और इसमें एक और अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसको भी समझेंगे हम कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो उसको हम बोलने लगते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ये समझना है कैसा, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या, तो इसमें एक दूसरी अभिक्रिया भी क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन 3 है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइप की अभिक्रिया है। पहले तो है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है। क्लियर। और ये वही लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया। समझ लिया हमने क्वेश्चन 3। अब आए क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 है जो 2022 में पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। सेम वही है, इन्होंने यहाँ शब्दों में लिख दिया है और यहाँ पे इन्होंने पूरा समीकरण लिखा है। समीकरण लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया लिखी है कैल्शियम ऑक्साइड जल और अभिक्रिया हो गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकल रही है। उन्होंने फिर यही पूछा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमें इसी को रिपीट कर देना है, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हो गया हमारे 4th का आंसर। फिर है 5th, 2024 में पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। अब इन्होंने क्या पूछ लिया है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें कौन सा उत्पाद बन रहा है। तो कौन सा उत्पाद बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा उत्पाद बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम लिख लेंगे कि इसमें बन रहा है कैल्शियम, कौन सा उत्पाद बन रहा है, कैल्शियम और इसका सूत्र क्या है, CaOH2। फिर वो कह रहे हैं उत्पाद बनता है और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर से हमको क्या लिखना है, उसका रासायनिक समीकरण जो ऊपर लिखा हुआ है, ये कि कैल्शियम ऑक्साइड जल और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। समझ में आया 5। फिर इन्होंने 6 क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 25 में पूछा गया है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें फिर से वही अभिक्रिया हो गई, सिर्फ परिभाषा लिखनी है अपन को कि इसकी परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाएगी। परिभाषा क्या होगी, जब कोई पदार्थ मिलकर कोई उत्पाद बनाता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। और हमें फिर उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण में फिर से हमें ये वाली समीकरण लिख देना है। समझ में आया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे।
एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या लिखना है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उनमें उदाहरण भी पूछा है, तो उसमें आप फिर से ये वाली समीकरण ही लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऊष्मा निकलेगी। समझ में आया? अच्छा, फिर 7 जो क्वेश्चन है वो है वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, क्या पूछ रहा है, अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ब्लैंक मतलब खालिस्तान पूछा गया है, खालिस्तान अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पूछ रहे हैं वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल। ये एक हमने आज समझा कि एक रासायनिक समीकरण समझने से हमारे 7 PYQ सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं। हमने सिर्फ बुक में आपने सिर्फ ये समझा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए, समझ लिया हमने, परिभाषा उसकी समझ ली कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम बोलने लगते हैं रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। तो ये समझना है कि एक रासायनिक अभिक्रिया से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस पैटर्न के, और हर साल आ रहे हैं 2019 से लेके अभी तक 25 तक 26 तक ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अपने जो आपने ये रजिस्टर बनाया होगा जिसमें आप चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण में, उसमें आप ये जरूर नोट करके रखना ये वाला पेज, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, चाहे आपका तिमाही हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या मेन एग्जाम हो, ये वाला पेज अगर आप करके गए तो आपके, विश्वास मानिए, आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर एक आ जाएगा। ओके, तो आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के PYQ लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।